दरवाजे पे खड़ी खड़ी माता रो रही है कि सब आ गए, लेकिन अभी तक सती नहीं आई। लेकिन माता रोते रोते कह रही है, सती कैसे आ जाए, मेरी बेटी के लिए किसी ने निमंत्रण बुलावा नहीं भेजा। माता की आत्मा बड़ी कोमल होती है। आपने देखा होगा, आपके यहां जब भी कार्यक्रम होगा तो माता 100 बार पूछ लेगी, क्या बेटी को बुलाया है, क्या लड़की को खबर कर दी है, अभी आई नहीं। ये स्नेह, ये प्रेम, आहा। रो रही है, बेटी नहीं आई, लेकिन थोड़ी सी देर में सती आ गई और सती को देख करके दौड़ी। और जब सती को देख करके दौड़ी और दौड़ करके सती को हृदय से लगा लिया। तुम ही देखी शीतल वही छाती, ओ लाडली बेटी, लाडली बेटी बेटी, तुम ही देखी शीतल भैया छाती, अपने कहूं सो मोई दिन और राती। बेटी तुम्हें देख करके मेरा शीतल अंग हो गया, तुम आ गई। सती रोती रोती कहने लगी, तुमने तो जो किया अच्छा किया। कि क्या? कि तुमने सारी बहनों को बुला लिया लेकिन मुझे नहीं बुलाया। रोती रोती माता कहने लगी कि नहीं, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, तेरे पिता ने नहीं बुलाया। और रोती रोती सती कहने लगी, मैं अपने पिता से लड़ने के लिए जाऊंगी, क्योंकि बेटी बड़ी पिता से लड़ती है। आज उसी समय तेरे पिता ने नहीं बुलाया, आज पिता से लड़ने के लिए चल दी। और सबसे पहले पिता की यज्ञशाला में पहुंची, देखा कि शंकर का भाग कहीं है या नहीं। और जब यज्ञशाला में देखा तो शंकर जी का भाग नहीं है। सतीय जाई देखी तब जागा, कते उन जाए शंभु करि भागा। सती ने जाकर के जब देखा, आहा, शंकर जी का भाग नहीं मिला, मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ी। मैं मर जाऊंगी, बच नहीं पाऊंगी, मैंने अपने पति का अपमान करा लिया। मेरे पति का अपमान मेरी वजह से हो गया। सिर को धरती पर बार बार पटकने लगी, छाती में बार बार घूंसा मारते मारते रो रही हैं कि मेरे पति का अपमान मेरी वजह से हो गया, मुझे मरना पड़ेगा, मैं बच नहीं सकती, मेरे पति का अपमान हुआ है, मेरे पति का अपमान हुआ है। आहा, रोते रोते अग्नि देवता को बुलाने लगी और अग्नि देवता से कहने लगी कि हे अग्नि देवता, तुम मेरे शरीर को जला करके भस्म कर दो, क्योंकि मैं जीवित रहना नहीं चाहती। जिसने इस धरती पर अपराध कर दिया हो, जिसने इस पृथ्वी पर आकर के महादेव का अपमान कर दिया हो, उस पृथ्वी पर रहने का उसको कोई हक नहीं है। शंकर का अपमान करने वाला व्यक्ति कभी सुख से नहीं रह सकता। महादेव का अपमान करने वाला कभी शांति से नहीं रह सकता। तुम किसके लिए जी रहे हैं? जो तुम्हारा कभी था नहीं, और जिसके लिए जीना है उसको कभी पुकारा नहीं, उसको स्वार्थ से पुकारा। कष्ट आ गया तो महादेव, कष्ट चला गया तो महादेव को भूल जाते हैं। ऐसे दुरंगे व्यक्तियों को महादेव अपनी शरण में नहीं लेता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ऐसे दुरंगे व्यक्तियों को कभी शरण में नहीं ले सकता महादेव। महादेव तो उसको शरण में लेता है जो निर्मल मन का हो, पवित्र भाव का हो।
असत्यता पे चलने वाला नहीं हो, सत्य पे मर मिटने वाला हो, क्योंकि सत्य पे जो मरता है वो सबका प्रेमी होता है। आहा, आज अग्नि देवता को बुलाया और अग्नि देवता से कही कि हे अग्नि देवता, मुझे जला करके भस्म कर दो, मैं जीवित नहीं रहनी चाहती। अग्नि देवता कहने लगे, तुझे माता कैसे जला दूं कि नहीं जला दूं, मुझे इस अग्नि में मैं जीवित नहीं रहना चाहती, क्योंकि मैंने पति का अपमान कर दिया। और पति भी कौन है? देवों के देव महादेव। आहा, अग्नि देवताओं ने जला करके शरीर को भस्म कर दिया।